संक्षिप्त में आप बता दीजिए कि वशीकरण होता क्या है। वशीकरण का मतलब किसी को आपने कम्प्लीटली अपने इन्फ्लुएंस में कर लिया, अपने बस में कर लिया, और आप जो चाहते हो वो इंसान वैसा ही करे। क्या एक्चुअली में काम करता है वशीकरण? तो वशीकरण का इन्फ्लुएंस में है कोई इंसान, वो पता कैसे चलेगा एक नॉर्मल आदमी को? अच्छा, इसको हटा कैसे सकते हैं? ये सबसे पहले कहते हैं ना कि SOS रेमेडी है। अच्छा। SOS कि इसको जितनी जल्दी आप कर सको। किसी का वशीकरण हुआ है, किसी इंसान का हुआ है, तो जो मैंने आपको SOS रेमेडी बताई है वो करोगे। ये जो वशीकरण है वो पीरियड्स के ब्लड से या बाल से, इन चीजों से बहुत होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ यस कि हो सकता है, बट ऐसा मानते हैं कि जरूर वो खून का ही तिलक होगा, जो पहला तिलक कभी किसी ने किसी के फोरहेड पे लगाया होगा। छोटे बच्चे का तो क्या ही वशीकरण करेंगे? नहीं करते हैं। छोटे बच्चे का? हाँ बिल्कुल करते हैं। जैसे कपड़े हैं उनसे भी टोटका हो जाता है। बिल्कुल। तो आपके पास अगर बहुत सारे कपड़े हैं तो आपको किसी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? फिर जो मेरा मानना है और जो मैं खुद फॉलो करती हूँ वो ये है कि कपड़े अपने। तो मैम आपने एक टर्म मेंशन किया था, कोख बांधना। या फिर कोई ऐसी स्त्री जो सुहागन हो और जो गर्भवती हो या जिसका बच्चा हो, उसको संतान सुख प्राप्त हो, तो उसके आशीर्वाद से आप अहोई अष्टमी की पूजा कर सकते। अच्छा, हमने रोड पे बहुत देखा है कि नींबू पड़े होते हैं, तो वो भी वशीकरण का एक पार्ट है। वो जो रखा होता है सामान वो काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक होता है। तो क्या पॉजिटिव चीजों के लिए भी यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या वो अपने ड्रीम गर्ल और ड्रीम बॉय को पा सकते हैं वशीकरण के थ्रू? सब बहुत ध्यान से सुने इस बात को। अगर किसी को एक्ट्रेस और एक्टर पसंद है तो वो कर सकता है क्या? हाँ, एक चीज और मैम, क्या खुद भी कर सकता है इंसान वशीकरण, या फिर किसी जो ज्ञानी पुरुष है उसी से करा सकता है? जैसे हमारे हर घर में पूजा होती है ना, मतलब बड़ी बात बोल रही हूँ, वहाँ पे हर घर में कोई ना कोई छोटे मोटे टोटके चलते हैं। तो ऐसी कोई स्टोरी है आपको वशीकरण को लेके? तो मैम कोई बुक भी होती है जिससे वशीकरण सीखा जाता है? बुक्स बहुत सारी हैं मार्केट में। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। सो लोगों के दिमाग में बहुत ही एक ऐसा टॉपिक चलता है आजकल, पॉडकास्ट का ज़माना है, तो वशीकरण। तो कुछ चीज़ें मिथ होती हैं, कुछ चीज़ें रियल होती हैं। आज मेरे साथ प्रियंका अनिल ढाका, एस्ट्रोलॉजर, जो बताएंगी वशीकरण के बारे में, जो मिथ हैं वशीकरण के, जो भी इससे हमें मतलब नॉलेज मिलेगी वो बताएंगी, और क्या क्या गलत चीज़ें हैं उनको भी बताएंगी। तो आज मेरे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। दोबारा थैंक यू सो मच। सो मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो वशीकरण का टॉपिक एक तो बहुत ब्रॉड है, तो संक्षिप्त में आप बता दीजिए कि वशीकरण होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि हम वशीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि लोग इस पॉडकास्ट को देखें और समझें कि ये क्या चीज़ है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो इररिलेवेंट है मार्केट में। करेक्ट। वशीकरण डेफिनेटली तंत्र का पार्ट है और तांत्रिक विद्या है ये, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि वशीकरण को मैं ठीक है, आई विल कम टू वशीकरण, बट पहले बताती हूँ कि और क्या क्या भी हो सकता है। एक होता है कि शांति कर्म, यानी कि किसी को शांत करना। एक होता है उच्चाटन कर्म। उच्चाटन कर्म मतलब कि आपका किसी चीज़ से मन उच्चाट हो जाना, आपका मन हट जाना कि मेरे को ये नहीं करना। स्तंभन कर्म के यानी कि किसी को स्तंभित कर दिया, किसी को बांध दिया, चलते हुए को रोक दिया, किसी का काम चल रहा है उसको रोक दिया, तो ये होता है स्तंभन कर्म। फिर होता है एक विद्वेषण कर्म, कि किसी दो लोगों में लड़ाई करवा दी, तो वो हो गया आपका विद्वेषण कर्म। फिर आपका होता है मारण कर्म, कि किसी को मार दिया। तो इतना ज्यादा ग्रेविटी है। और फिर वशीकरण। वशीकरण का मतलब किसी को आपने कंप्लीटली अपने इन्फ्लुएंस में कर लिया, अपने बस में कर लिया, और आप जो चाहते हो वो इंसान वैसा ही करे। वशीकरण ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसी में काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे स्तंभन हो गया, विद्वेषण हो गया, उच्चाटन हो गया, ये सब कुछ इसमें भी इंक्लूड करा जा सकता है। सो वशीकरण का जो अर्थ है, लिटरल मीनिंग है, वो ये है कि किसी को अपने वश में कर लेना, कंप्लीटली इन्फ्लुएंस कर लेना। आप कह रहे हो तो ये करो तो वो वही करेगा, ये ना करो तो वो नहीं करेगा। तो ये है वशीकरण बेसिकली, एंड दिस इज कंप्लीटली तंत्र विद्या। ओके। तो जैसे कि बहुत सारी पॉडकास्ट सुने हैं और किए भी हैं मैंने, तो क्या एक्चुअली में काम करता है वशीकरण लोगों के ऊपर? अगर आप जेन्युइनली करवाना चाह रहे हो और या खुद कर रहे हो,
तो ये काम करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। और बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि जो बताते हैं कि पहले तो आपको ये पता नहीं चलता कि वशीकरण हुआ है या करा है या नहीं करा है। तो दो तरह के लोग हमारे पास आएंगे, एक तो ये कि वशीकरण कर दो, और दूसरे इस तरह के कि शायद वशीकरण हुआ है तो इसका कैसे इसका काट करें। तो येस, इट हैपन्स एंड इट इन्फ्लुएंसेस टू द एक्सटेंट के इंसान कुछ भी करता है। मतलब अगर आप इस हद तक भी कर सकते हो कि अगर आप पहाड़ से कूदने को बोलोगे तो वो कूद भी जाएगा। तो इस हद तक वशीकरण करा जा सकता है, किसी को बस में करा जा सकता है। तो मैम जैसे हम लोग नॉर्मल हर इंसान से मिलते हैं, तो वशीकरण का इन्फ्लुएंस में है कोई इंसान, वो पता कैसे चलेगा एक नॉर्मल आदमी को? एक्चुअली जैसे अगर आपके घर परिवार में किसी को हुआ है और आप देख रहे हो कि आपको कैसे सेंस होगा, बताती हूँ। एक तो कोई क्रॉनिकल इलनेस नहीं हो, उस इंसान को कोई रीज़न नहीं हो किसी बीमारी का, बट अचानक से ही वो बहुत बीमार रहने लगे। अच्छा। हाँ, बहुत बीमार रहने लगे, टाइम पे सोए नहीं, टाइम पे उठे नहीं, अपनी रूटीन नहीं फॉलो करे। तो पहली इंडिकेशन तो यही होती है कि कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं है, बट इंसान आपको लगता है कि बीमार है। बुखार भी नहीं होगा उसे, बट आपको फील होगा कि जैसे उसको बुखार है या कोई प्रॉब्लम है इसको। पहली चीज़ ये। दूसरा कि वो हमेशा लेथार्जिक फील करता है, उसका काम करने का मन नहीं करता, उसका खाने पीने का रूटीन बदल जाता है, खाना पीना उसका नॉर्मल नहीं रहता, पहले जैसी भूख नहीं रहती। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अचानक से ही ऐसा लगता है कि बहुत ही बैड लक जैसे फॉलो कर रही है कि एक के बाद एक चीज़ गलत होती चली जाती है। नॉर्मल नेचर से वो इंसान हट जाता है। आप किसी को जान रहे हो 20-30 साल से, और अचानक से ही लगेगा कि ये तो इंसान ही बिल्कुल बदल गया है, ये ऐसे बात ही नहीं करता जैसे अब कर रहा है। तो इस तरह से आपको लगेगा कि वो इंसान कोई दूसरा ही है, कोई अलग ही इंसान है, ये सेम इंसान नहीं। प्लस आप उनके चेहरे में भी देखोगे, जो एक चेहरे की एक आभा होती है, तो वो बहुत हद तक ड्रेन आउट हो जाएगी। आपको वो सेम चार्म, सेम ग्लो नहीं नजर आएगा। तो वो बहुत ड्रेन्ड आउट लगेगा। और प्लस सो तो बिल्कुल नहीं पाएंगे टाइम से। अच्छा। तो आपकी नींद, स्लीप पैटर्न्स आपके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, जब आप वशीकरण के या किसी भी तरह के काला जादू के इन्फ्लुएंस में, किसी भी तरह की इस तरह की एनर्जीज के उसमें। अच्छा, इसको हटा कैसे सकते हैं? इसको हटाने के भी बहुत सारे ज़रिए हैं। मतलब एक तो ये है सबसे पहले कि अगर आप जान गए कि आप में हुआ है, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस्ड फील कर रही हूँ, तो आप अपने लिए सबसे पहले तो क्या होता है कि जिस भगवान में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपको टिप बता रही हूँ, इसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वशीकरण को हटाने के लिए वशीकरण को हटाने के लिए या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, बुरी नज़र, इंटेंटेड ब्लैक मैजिक आप पे करा गया है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जिन भगवान में आप विश्वास करते हो उन भगवान का नाम आप केसर से लिखो, ठीक है, साफ कागज़ पे, और उसको अपने पीने वाले पानी में डुबो, केसर को घुलने दो, कागज़ निकालो, पानी पी लो। ये सबसे पहले कहते हैं ना कि SOS रेमेडी है। अच्छा। SOS कि इसको जितनी जल्दी आप कर सको, तो आप सबसे पहले ये कर लो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप एक इंडिविजुअल ही इन्फ्लुएंस में होता है। कई बार आपका घर, आपका कार्यस्थल, आपका काम चलना बंद हो जाता है। तो ये सब चीजें भी नॉट इन द वशीकरण कैटेगरी, बट ये स्तंभन कैटेगरी में ये आ जाती हैं कि बांध दिया किसी ने। आपने देखा हो ना, कई लोग कहते हैं कोक बांध दी, बच्चा नहीं हो रहा, मेरा काम बांध दिया, मेरे पास पहले बहुत ग्राहक आते थे अब नहीं आ रहे। तो उसको बांधने वाले में आप अपने घर की क्लिनसिंग करो। जैसे कि हमारे अगर वेस्टर्न में देखें तो सेज और रोजमेरी, यानी कि इसको जलाया जाए तो बहुत मानते हैं, बट इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा। तो आप तेज पत्ता होता है उसको जलाओ, कपूर को जलाओ, तो ये सब चीज़ों को जलाओ। मस्टर्ड ऑयल का मस्टर्ड डाल के, मतलब मस्टर्ड का सीड भी हो उसमें, सरसों का दाना भी हो और सरसों का तेल भी हो, उसका दीपक जलाओ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने घर में। तो ये हो गया। अगर मान लो किसी का वशीकरण हुआ है, किसी इंसान का हुआ है, तो जो मैंने आपको SOS रेमेडी बताई है वो करोगे। इसके अलावा कई सिद्ध लोग होते हैं जिन्होंने सिद्ध करे होते हैं कुछ मंत्र, कुछ यंत्र और कुछ तंत्र, कुछ विद्याएं। तो अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है, जैसे हमारे पास भी आते हैं लोग तो हम भी ये चीज़ें करते हैं, बट अगर आपको एक जेन्युइन इंसान मिल जाता है तो आप उसके पास जाएंगे, और आपने देखा होगा कभी मोर पंख का ऐसे करके वो झाड़ा लगाते हैं। जी जी जी। तो कुछ मंत्र फूकते हुए आप वो मोर पंख से अपनी क्लिनजिंग भी करवा सकते हो, बट आपको एक सही इंसान मिलना ज़रूरी है। और वो क्या करते हैं लोग, इसके उतारने के लिए मंत्र होते हैं, तो वो मंत्र उन्होंने सिद्ध करे होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि एक बार किसी ने बोला और वो सिद्ध हो गया, मंत्र एक बार बोल के कर दिया। उसके लाखों लाखों जाप करने पड़ते हैं, फिर वो मंत्र सिद्ध होता है, और जो करने वाला होगा उसका वो सिद्ध मंत्र होगा, उसके एक बार बोलते ही आपका क्लिनजिंग हो जाएगी। ओके।
तो वो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा जो आप रेगुलर नज़र उतरवाना या फिर सरसों के बत्ती से, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं हर इंसान के लिए। वो आपकी कुंडली को देखकर और आपकी स्थिति को देखकर पता लगता है कि किस तरह का रिचुअल आप पे वर्क करेगा। ऐसा नहीं होता कि जो मैंने आपको यूनिवर्सल रेमेडी बताई है कि केसर घोल के अपने भगवान का नाम पीना और मोर के पंख से अपनी क्लिनजिंग करवाना, ये यूनिवर्सल है, सब पे काम करेगी। बट अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तो आपको अपने लिए कुछ ना कुछ टारगेटेड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ये ना मैंने अभी कुछ पॉडकास्ट भी किया था और सुना भी काफ़ी है कि जो वशीकरण है वो पीरियड्स के ब्लड से या बाल से, इन चीज़ों से बहुत होता है। तो किस मतलब हर तरीके की कैटेगरी अलग होती है कि अगर पीरियड्स की ब्लड से किया गया है तो उसकी कैटेगरी अलग है, उससे वही टाइप का वशीकरण हो सकता है? देखो, पीरियड्स के ब्लड का अगर हम वशीकरण की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ यस कि हो सकता है। एनी बॉडी फ्लूइड कमिंग आउट ऑफ यू, कोई भी फ्लूइड आपकी शरीर से जो निकलता है या कोई भी शरीर की चीज़, जैसे कि नाखून, बाल, अब ये फ्लूइड नहीं है बट आपके बॉडी का एक पार्ट रहा है ये, तो इससे भी वशीकरण या किसी भी तरह का जादू, ब्लैक मैजिक आप पे करा जा सकता है, विच डेफिनेटली इज इविल इन नेचर। क्योंकि आपको किसी की चीज़ की ज़रूरत तभी पड़ती है जब आप टारगेटेड उसी इंसान पे करना चाहते हो। अब हम जैसे बुरी नज़र की बात करते हैं तो बुरी नज़र किसी की भी लग सकती है और कभी भी लग सकती है। कई बार कहते हैं कि अपनों की भी लग जाती है, बिल्कुल। बट अगर आप नाखून लेके, बाल लेके, पीरियड का ब्लड लेके, इवन जैसे आपने अगर पसीना साफ करके टिश्यू फेंका तो वो पसीना भी आपका मतलब है। फिर आपके गारमेंट्स, कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं, अगर किसी ने आपके यूज्ड गारमेंट्स ले लिए, धुलोए की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर यूज्ड गारमेंट्स कोई ले लेता है तो उस पर भी हो सकता है। तो ये डेफिनेटली करा जा सकता है और ये उसकी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर देता है। जो भी आप पे करा जा रहा है उसकी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, मतलब कि ज्यादा होगा। तो मैम आपने बताया कि उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा होता है। हाँ, ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका इफेक्ट, बिकॉज उसमें आपकी शरीर का कोई चीज़ चली गई, तो इट विल बी मोर टारगेटेड टू यू। ऐसे ही हम प्रोटेक्शन के लिए भी अगर हम जैसे रेमेडीज़ बताते हैं, तो प्रोटेक्शन की रेमेडीज़ में भी आप अपनी चीज़ को अपना बना सकते हो कम्प्लीटली, जब आप उसमें अपना कुछ पसीने की बूंद डाल दो या मेंस्ट्रुअल ब्लड डाल दो। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ गलत ही है, ये सब कुछ एक सही ढंग से भी यूज़ करा जा सकता है, सही कामों के लिए भी यूज़ करा जा सकता है। बट मैं देख रही हूँ कि आज की डेट में ज़्यादा गलत चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, पीरियड्स का ब्लड उस पर्टिकुलर मतलब इंसान का जिसपे हम लोग कर रहे हैं, या कोई भी ब्लड काम करता है? नहीं, अब देखो, पीरियड्स का ब्लड हर एक किसी का मिलना इज़ नॉट ईजी। करेक्ट, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे एक सिंपल सा एक तरह से टिप भी बता देती हूँ और एक सिंपल सी चीज़ भी बता देती हूँ। क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड है तो जो औरत होगी उसी के पास ही होगा वो ज़्यादातर। तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब तिलक लगाना शुरू हुआ तो कहते हैं कि पहला तिलक शायद खून का ही होगा, या तो किसी मेल ने फीमेल को लगाया होगा अपने जो भी खून निकला होगा, या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लड का शायद लगाया होगा। मतलब इसका कोई वो नहीं है, कोई तथ्य नहीं है इसका, बट ऐसा मानते हैं कि ज़रूर वो खून का ही तिलक होगा जो पहला तिलक कभी किसी ने किसी के फोरहेड पे लगाया होगा। सो अगर कोई औरत खुद अपने खून का तिलक लगा रही है अपने माथे पे, तो ऐसा मानते हैं कि ये वशीकरण की ही एक टिप है कि उनके पति उनसे बंधे रहेंगे। हम कई बार हमारे पास ऐसी लेडीज आती हैं कि मेरे हस्बैंड की नेचर में नहीं है, वो बहुत फ्लर्ट करते हैं बाहर या औरों से भी बहुत बात करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब ये एक चीज़ ऐसी है जो एक वाइफ का शायद हक बनता है करने का कि वो ये चीज़ कर सकती है, लेकिन अगर आप इसी मेंस्ट्रुअल ब्लड को कोई और इंसान यूज़ करे तो वो गलत चीज़ हो जाएगी। करेक्ट। अगर वो खुद यूज़ कर रही है और अपने हस्बैंड के लिए यूज़ कर रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं है जी। तो वो डिपेंड करता है कि कौन किस कॉज के लिए यूज़ कर रहा है। ओके, यस। अच्छा, जो छोटे बच्चों के बाल होते हैं उनका बड़ा ध्यान रखा जाता है बचपन में, तो उनसे भी वशीकरण होता है? और वो किन लोगों पे होता है? छोटे बच्चे का तो क्या ही वशीकरण करेंगे? नहीं करते हैं छोटे बच्चे का? हाँ, बिल्कुल करते हैं। एक्चुअली बाल हर एक किसी को ही ध्यान रखने चाहिए। छोटे बच्चों का इसलिए ज़्यादा ध्यान रखते हैं क्योंकि वो उतनी कैपेसिटी में नहीं है। अगर आज की डेट में हमारे बाल कोई ले
तो हम में कुछ तो एनर्जी है कि हम शायद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, कुछ शायद हम पूजा पाठ करते हैं, या कुछ शायद हमारे अच्छे कर्म होंगे कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, पर बच्चा अपने आप को क्या प्रोटेक्ट कर पाएगा, वो तो छोटा ही है और दूसरे इंसान को भी बड़ा समझ में नहीं आएगा। हाँ एग्जैक्टली तो वही तो होते हैं जो खराब कर्म होते हैं। तो छोटे बच्चे के बाल लेना, अब ज्यादा मैं चीजें यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगी कि उसका क्या करा जा सकता है, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू हैव आइडियाज अबाउट इट, लेकिन हाँ ये सब चीजें होती हैं, उसमें बच्चे की लाइफ में काफी रुकावटें आ सकती हैं कि अगर आपने, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हाँ जी आपके बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है तो इस बच्चे की हेल्थ ठीक है, something like that, these things can actually happen। तो बाल का, नाखून का, अपनी बॉडी का कोई भी चीज है तो उसका पूरा ध्यान हर किसी को रखना चाहिए, पर बच्चों का जरूरी इसलिए क्योंकि बच्चे में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को हैंडल कर सके या अपने आप को संभाल सके। हाँ, जैसे मैम आपने बताया कि कपड़े जो है धुले हुए देने चाहिए। मैंने काफ़ी मतलब पॉडकास्ट हुए और मैं ज़्यादातर पूछती हूँ अपना कन्फ्यूजन हटाने के लिए कि जैसे कपड़े हैं उनसे भी टोटका हो जाता है। बिल्कुल। तो आपके पास अगर बहुत सारे कपड़े हैं तो आपको किसी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? फिर जो मेरा मानना है और जो मैं खुद फॉलो करती हूँ वो ये है कि कपड़े अपने धो लो अच्छे से, धो के आप उसको डोनेशन में दे दो। कोशिश ये करो कि जानने वालों का ना दो। अच्छा। आपको जानते ना हो वो, तो आप किसी और को दे दो, मतलब बिल्कुल बाहर, जैसे किसी एनजीओ में दे दिए या कहीं पर इस तरह से दे दिए, क्योंकि अगर आप जानने वालों को देते हो तो वो आपको जानते हैं, तो थोड़ा मेरे को वहम रहता है, बिकॉज जिस चीज़ की नॉलेज होती है तो आप थोड़े ज़्यादा कॉशियस हो जाते हो उस चीज़ को। अंडरगारमेंट्स किसी को भी मत, और अंडरगारमेंट्स फेंको भी नहीं। जो मेरा मानना है वो ये है कि अंडरगारमेंट्स धो लो, जब आपके डिस्कार्ड करने लायक हो जाए उसके बाद उसको सीजर से कट करके फेंको। अच्छा। तो दिस इज व्हाट आई डू माई सेल्फ। ओके। और देने में कोई सिर्फ धोना है नॉर्मल या कोई और प्रोसेस? कई लोग तो ऐसे होते हैं कि धोते हैं और धूप भी दिखाते हैं, बट हर घर में आज की डेट में पॉसिबल नहीं है धूप दिखाना कि आप धूप दिखाओ, तो आप कोशिश करो कि उसमें थोड़ा सा डेटॉल डाल दो। नहीं तो अगर डेटॉल नहीं है तो एक, जैसे मैं आपको बता रही थी, रोजमेरी ऑयल आता है, तो अपने रोजमेरी ऑयल डाल दो, तो उससे आपका बिल्कुल जो आपका कुछ भी होगा तो वो निकल जाएगा, उसमें जो भी एनर्जी होती है, जो भी एनर्जी है वो निकल जाएगी। तो आप कपड़े डोनेशन में दे सकते हो, और लेकिन जानने वालों को, जानने वाली टोटका कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली जानने वाले ही करते हैं। हाँ। तो मैम आपने एक टर्म मेंशन किया था, कोख बांधना। हाँ। ये ज्यादातर आपने मतलब मैंने भी सुना है कि गांव देहात में बहुत होता है ऐसा कि उसने उसकी कोख बांध दी। तो अगर ऐसा पहले तो ऐसा होता है कि उसके बच्चा नहीं होता, वो ये उसका मतलब होता है, तो पता कैसे चलेगा उसको, इंसान को, कि उसकी कोख बंधी हुई है? देखो, सबसे पहले जब हम किसी का भी शादी के लिए भी हॉरोस्कोप चेक करते हैं तो हम हर तरह से मैचिंग करते हैं। लोग कहते हैं कि 36 गुण मिला लो, उस 36 गुण के अलावा भी मैचिंग, ये कंसेप्शन को लेकर भी मैचिंग होती है कि क्या आप दोनों फिट हो टू हैव अ चाइल्ड एंड कैन यू एक्चुअली बियर अ चाइल्ड। आपके हॉरोस्कोप में क्या प्रॉमिस दिख रहा है उस चीज़ का। तो अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है और मेडिकली आपकी रिपोर्ट सही आ रही है तो फिर कोई तीसरा कारण नहीं बचता है कि आपके बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तीसरा कारण, चलो एक बात को मान भी लेते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं जी बहुत स्ट्रेस ले रखा है, आप दोनों वर्किंग हो आज की डेट में, इसलिए शायद आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। लेकिन फिर भी कब तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो हम जो देखते हैं ऐसे केसेस में 7 साल, 8 साल, 10 साल तक बच्चा नहीं हो रहा है, मेडिकली कोई इशू नहीं निकल के आ रहा है, हॉरोस्कोप्स में कोई इशू नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स उसको हम बांधना या स्तंभन कर्म ही कहेंगे कि हाँ जी ये बांध लिया, फिर इसका कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। और उसका रिमूव कैसे कर सकते हैं? रिमूव करने के लिए भी अगेन डिपेंडिंग ऑन योर हॉरोस्कोप, अगेन कि आपके जो प्लैनेट्स सपोर्ट कर रहे हैं चाइल्ड को, उसी प्लैनेट्स को लेकर आप रेमेडीज करेंगे। प्लस देयर आर डिफरेंट रिचुअल्स ऑल्सो। अगर इसका सबसे अगेन यूनिवर्सल अगर इसका रिचुअल बताऊं तो है अहोई अष्टमी का एक हम व्रत करते हैं, करवा चौथ से चौथे दिन पे पड़ता है, अष्टमी का व्रत होता है, उसमें राधा कुंड का स्नान का बहुत महिमा है वृंदावन में जाकर। तो अगर किसी को लग रहा है कि मेरी कोख बांध दी गई है और मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मेडिकली रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल निकल रही हैं, तो आप राधा कुंड में जाके अहोई अष्टमी पे स्नान कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी स्त्री जो सुहागन हो और जो गर्भवती हो या जिसका बच्चा हो, उसको संतान सुख प्राप्त हो, तो उसके आशीर्वाद से आप अहोई अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा है, क्योंकि उसमें जो आप उसकी कथा भी पढ़ेंगे ना, उसकी कथा में भी लिखा हुआ है, सारी स्टोरी ही कोख बांधने वाली है कि कैसे खुलवाई कोख। तो वो उसका भी मैंने इफेक्ट देखा है, बिकॉज इट हैज़ बीन 20 years आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एंड आई हैव टोल्ड मेनी पीपल, तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन फिर भी मान लो कि ये चीज़ भी नहीं हुई, बिकॉज यूनिवर्सल है तो टारगेटेड पर्सन के लिए नहीं है रेमेडी, फिर हम
ऐसे धागे बनाते हैं जो कि आप स्टमक पे बांधते हो और उससे भी कंसेप्शन होता है, उससे जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव भी होती है। इसमें एक जो सबसे सिंपलेस्ट धागा है वो जो धतूरे का फूल आपने देखा है, जो शिव जी को चढ़ता है, आप देखोगे उस पौधे को आप तोड़ते हो तो उसमें से दूध निकलता है। उसको अगर आप पौधे को थोड़ा और अच्छे से तोड़ो तो उसमें रेशा निकलता है, उस रेशे का एक धागा बनता है। तो वो भी किसी भी तरह की, इस तरह की किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक टारगेटेड करा हो आपकी कंसेप्शन के लिए, तो वो भी धागा पहनने से वो ठीक होता है। तो ये भी एक यूनिवर्सल रेमेडी है जो करी जा सकती है। अच्छा, हमने रोड पे बहुत देखा है कि नींबू पड़े होते हैं, तो वो भी वशीकरण का एक पार्ट है या वो काला जादू है? वो एक्चुअली वशीकरण का पार्ट नहीं हो सकता, बिकॉज वशीकरण नेम इटसेल्फ सजेस्ट के वश में करना। अब अगर मैं चौक पे, बिकॉज दिस इज नॉर्मली आप इंटरसेक्शंस पे देखोगे ये जो आप रोड पे चीजें पड़ी होती हैं, या तो चौराहे पर या तिराहे पर, दोराहे पर, हमेशा जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहां पे ये चीजें मिलेंगी। अब वो किसी को भी टारगेट कर सकती हैं, तो अब वो किसी को भी टारगेट कर सकती हैं, तो वशीकरण तो नहीं हो सकता। वही वशीकरण तो एक पर्टिकुलर इंसान पे होता है कि हाँ मुझे इसको वश में करना है, इससे मुझे अपना ये काम निकलवाना है। ठीक है, वो जो रखा होता है सामान वो काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक होता है, और उसमें कोई भी किसी भी तरह का अपना पर्पस सिद्ध कर रहा होता है। कई बार ज्यादा जो इसमें यूज होता है वो नजर उतारने का पर्पस होता है, कि यानी कि किसी को कोई नजर लग गई है या किसी का कोई किसी को वशीकरण करा गया और हमने उसकी पूजा बताई और उसको बोला कि ऐसा ऐसा करके तुम चौराहे पे रखाओ, मतलब हमने ही किसी को ऐसा गाइड करा है, तो वो वहां पे फेंक के गया, तो उसके ऊपर से क्रॉस तो कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इसके जो काटना होता है, यानी कि इसको काटना, वशीकरण को काटना, वो रिचुअल्स भी इस तरह के ही होते हैं कि आप चौराहे पे कुछ रख कर आओ। तो जब कोई काटता है तो अपनी चीज वहां छोड़कर आता है। आप जब भी सुनोगे किसी से टोने टोटके में सुनोगे तो कहते हैं कि ऐसे करके ऐसा पीछे फेंक दो और ऐसा कर दो और ऐसे सीधा चले और पीछे मुड़ के मत देखो। तो वो इंसान खुद भी पीछे मुड़ के नहीं देखता और फिर उसके ऊपर से क्रॉस करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जैसे कि जैसे रोड पे पड़ा हुआ है एक, और गाड़ियां तो चलती हैं तो वो क्रॉस करके जा रही हैं, तो उस जो ड्राइवर होगा या जो भी बैठा होगा उस पर कोई इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट होता है। तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है? इम्पैक्ट कैन बी ऑफ एनीथिंग। अब जिस चीज का किसी ने अपनी किसी चीज की रिमूवल करी है, तो वो चीज वहां पे है, मतलब ऐसा मानते हैं कि वो चीज वो वहां छोड़ गया, करेक्ट, तो जो उसके ऊपर से क्रॉस कर रहा है वो उसको लेके जा रहा है। तो जिस कारण से वो रखी गई है वो चीज आप कैरी कर सकते हो। अब या तो कोई बहुत ही भक्त इंसान हो कि उसको असर ना पड़े, बहुत शील्डेड हो कि इतनी ऑरा स्ट्रांग है, इतनी वाइब स्ट्रांग है कि इसका फर्क नहीं पड़ा, कि जैसे आपको समथिंग लाइक बुलेट प्रूफ, कि आपको बुलेट लगी आके बट वापस चली गई। करेक्ट। तो या तो कोई इतना सक्षम इंसान हो, अगर नहीं होता तो फर्क पड़ता है थोड़ा। देखो क्या है कि एक एनर्जी, अब मैंने जैसे अब मैंने तुमको कोई खाने की चीज देनी है, ठीक है, मैंने ऐसे दी और मैंने रख दी यहाँ पे, तुमने ली नहीं पर यहाँ रखी रही, तो अब जैसे व्हील से ऊपर रख के चली गई तो थोड़ा तो अंश चला गया, थोड़ा वहां रह गया, थोड़ा चला गया, और कई बार मल्टीपल व्हील्स निकलते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, अच्छा मैम, बहुत ज्यादा सुना है ना कि जैसे आपने भी मेंशन किया कि नेगेटिव चीजों में ज्यादा यूज होता है वशीकरण, गलत चीजों के लिए, तो क्या पॉजिटिव चीजों के लिए भी यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव चीजों के लिए। एक्चुअली ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान शिवजी ने अपने बेटे दत्तात्रेय भगवान, जो साउथ में ज्यादा माने जाते हैं या जिनको हम कार्तिक जी कहते हैं, उनको ये ज्ञान दिया था। तो इसको लेकर कुछ कुछ बुक्स भी हैं, कुछ ओरिजिनल ग्रंथ हैं, कुछ किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलती, बट किसी ने हाफ नॉलेज से लिख के कुछ छोटी किताबें, पुस्तकें भी दे दी हैं जो कहीं कहीं इधर उधर मिल जाती हैं, बट ये प्रॉपर ज्ञान है। और ये ज्ञान उन्होंने उनको अच्छे पर्पस के लिए ही दिया था, कि अच्छाइयों के लिए दिया था। अगर स्तंभन, जैसे मैंने बोला कि कोक बांधना या किसी का कारोबार बांधना, तो उसलिए नहीं दिया था, वो किसी बुरी चीज को बांधने के लिए दिया था, कि किसी का बुरा हो रहा है, किसी जैसे पुराने ज़माने में सिटीज़ पे कोई, जैसे अभी आज की डेट में सुनामी आ रही है, बांधना, उसको भी बांधने की कैपेसिटी होती है, लेकिन वो तो हम करते नहीं। करेक्ट, हम करते हैं नेगेटिव वे में इस्तेमाल। जो मंत्र अच्छे काम के लिए दिए गए हैं वो हम नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, तो अच्छे काम के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि शांति कर्म की अगर हम बात करें, तो शांति कर्म होता है किसी को शांत करना। अब इसमें ग्रह शांति भी हो सकती है, आपके कोई ग्रह जो आपको पीड़ित कर रहे हैं उसको आप शांत कर सकते हो। मान लो कि कोई आपका दुश्मन बन के ही बैठ गया है, ऐसा नहीं है कि मान लो आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो आप चाहते हो कि मेरा दुश्मन शांत हो जाए और सब चीजें ठीक हो जाएं, तो वो भी तो शांति कर्म हुआ। करेक्ट, ठीक है, हमेशा हम उसको एक नेगेटिव वे में ना यूज करें। अब उच्चाटन कर्म अगर हम बात करते हैं, उच्चाटन कर्म है मन उच्चाट हो जाना। अब मेरे पास अगर कोई लेडी आती है कि मेरा
हस्बैंड या कोई हस्बैंड आता है या मेरी वाइफ या कोई पेरेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा गलत कंपनी में चला गया है, बहुत ज़्यादा मेरी बात नहीं सुन रहा, तो हम चाहेंगे ना कि उसका मन उच्चाटन हो जाए वहाँ से, तो वो एक अच्छा पर्पस है। हम चाहेंगे कि उसका मन वहाँ से हट जाए, विद्वेष हो जाए, विद्वेषण मतलब कि उनमें द्वेष हो जाए उन दो पार्टीज में, वो अच्छा है। लेकिन अब कोई मान लो थर्ड पार्टी मेरे पास आती है कि इन हस्बैंड वाइफ को अलग कर दो, मुझे तो वाइफ बहुत पसंद है, वाइफ मुझे मिल जाए, ये गलत है। तो आपको अब जो करने वाले होते हैं, जो हम जैसे लोग होते हैं, हमको डिसाइड करना चाहिए कि हम किस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। कई लोग पैसे के लिए हर कॉज को सपोर्ट कर देते हैं, बट आई थिंक यू शुड डिस्क्रिमिनेट कि आपको अगर किसी विद्या आपने हासिल करी है मेहनत करके, तो आप अच्छे काम में ही उसको करो यूज़, तो वो ठीक रहता है। लेकिन अच्छे पर्पस भी हैं, इस विद्या को अच्छे काम में ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा, कि लड़के लड़कियां तो देख ही रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, किसी को कोई लड़का पसंद है या किसी लड़के को कोई लड़की बहुत पसंद है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भाई वो रिलेशनशिप में आए, तो क्या वो अपनी ड्रीम गर्ल और ड्रीम बॉय को पा सकते हैं वशीकरण के थ्रू? सब बहुत ध्यान से सुने इस बात को। देखो, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया कि हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी इनटू मैरिज हैं और कोई थर्ड पार्टी आके हमें इंसिस्ट करती है कि आप इनको अलग करवा दो, तो वो चीज़ डेफिनेटली सही नहीं है। अब अगर हम लड़का और लड़की की बात कर रहे हैं जिनमें से कोई भी कमिटेड नहीं है, करेक्ट, कोई भी किसी और रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन एक इंसान चाहता है कि मैं दूसरे इंसान से बन जाऊं। अब इसमें ना बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं। एक ऑब्स्टेकल तो ये हो सकता है कि हम दोनों ही चाहते हैं और हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि रिलीजन डिफरेंट हो, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन मान लो कि एक इंसान चाहता ही नहीं है, मुझे बिल्कुल भी वो लड़का या लड़की पसंद ही नहीं है, और फिर भी मैं चाह रही हूँ कि मैं वशीकरण करके उसको इन्फ्लुएंस करके मैं उससे शादी कर लूँ, वो गलत है। वो गलत है, लेकिन वो हो सकता है। अच्छा, वो होता भी है। अच्छा, वो करते भी हैं लोग, लेकिन खुश नहीं रह पाते। क्योंकि कब तक रह पाएंगे? कब तक रह पाएंगे? कब तक आप रेमेडीज के सहारे अपनी जिंदगी चला लोगे? कब तक आप रेमेडीज करते रहोगे? हम एक तरह का भोजन रोज नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं वो फिर ब्लास्ट होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स देखे हैं कि जो मुझे आके बताते हैं कि मैंने इसको पा लिया, आई अचीव्ड, मैंने तो इतनी ऐसा करा, मैंने ये पैसे स्पेंड करे, ये टाइम स्पेंड करा, ये एनर्जी स्पेंड करी, बट अल्टीमेटली आफ्टर फ्यू मंथ्स, नॉट इवन एन ईयर, दे आर नॉट एबल टू सी ईच अदर्स फेस। एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। तो अगर किसी को एक्ट्रेस और एक्टर पसंद है तो वो कर सकता है क्या? देखो, ऐसा जरूर हो सकता है कि आपको उनसे मिलने का चांस मिल जाए, बिकॉज दे आर लाइक स्टार्स इन द स्काई, तभी उनको कहते हैं दे आर स्टार्स। तो एवरीबडी कैन नॉट गो एंड एक्चुअली हैव देम, बट हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि आप उनको मिल लें। बट ऐसा भी होता है कि जैसे कोई लड़का लड़की पसंद है किसी को, तो उसी की किसी वस्तु से हमें हमारा मतलब उसका वशीकरण होगा, या फिर किसी भी चीज से हो सकता है वो? नहीं, अगर हमको इस तरह का वशीकरण करना है तो हमको उसकी वस्तु चाहिए होगी। हाँ, तो आपका अच्छा रिजल्ट वाला, कि हाँ रिजल्ट गिविंग। बट मेरा जो सजेशन रहता है वो ये रहता है कि मैं पहले थोड़ा सा फ्यूचर देखती हूँ कि ये फ्यूचर तुम दोनों का सही है या नहीं है। अगर फ्यूचर सही नहीं होगा तो आई विल से नो। तो वो सब लोग नहीं करते हैं, वो फिर चीज सही नहीं है मेरे। अगर आपने फ्यूचर में जाके लड़ाइयां ही करनी है जो मुझे दिख रहा है, तो फिर मैं उस चीज में क्यों आपका टाइम, एनर्जी और पैसा लगवाऊंगी? करेक्ट। तो वो चीज आपको अगर करना है तो आपको चीज जरूर चाहिए, या तो कई बार नमक खिला के, चीनी खिला के, इस तरह से भी वशीकरण हो जाता है। कुछ मंत्र होते हैं स्पेसिफाइड कि नमक का मंत्र है, चीनी का मंत्र है, तो ये आप कर सकते हो, खिला के भी कर सकते हो। बट अगर कोई चीज मिल जाए तो वो कहते हैं कि मल्टीप्लाइड रिजल्ट। ओके, हाँ, ओके। सो हाँ, एक चीज और मैम, क्या खुद भी कर सकता है इंसान वशीकरण, या फिर किसी जो ज्ञानी पुरुष है उसी से करा सकता है? अगर आपके पास इतना पेशेंस है कि आप तपस्या कर सको तो आप खुद कर सकते हो, बिकॉज इसमें हर चीज का चयन होता है। पेशेंस बहुत चाहिए, क्योंकि अगर आपको खुद करना है तो पहले आपको जिस तरह का कर्म करना है उस तरह की ऋतु की वेट करनी पड़ेगी। अगर अभी हम विंटर्स में हैं और आपका कर्म कुछ और है जो मुझे ग्रीष्म ऋतु में कहता है, क्योंकि जो बुक्स में लिखा है फिर देन वी विल गो बाय द बुक, तो आपको ग्रीष्म ऋतु की वेट करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर आसन, पर्टिकुलर माला का पर्टिकुलर धागा, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, आपको सीखनी पड़ेंगी। Okay. तो आप, ऐसा नहीं है कि आप खुद
कहीं से सीख जाओगे। तो ईदर यू हैव टू गो बाय समवन, किसी को चैनल बनाना पड़ेगा, या आपको ये सब चीजें खुद करनी पड़ेंगी, खुद सीखनी पड़ेंगी, और सीखते सीखते आप खुद ही करने वाले बन जाओगे। करेक्ट। एक्चुअली फिर आप अपना नहीं, फिर आप किसी और का भी कर सकते हो। सो इट विल हैपन लाइक दैट। कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत साधना चाहिए, घंटों बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 2-2 3-3 घंटे आप एक आसन में बैठ सको। तो वो सब चीजें करके फिर आप चीजों को सिद्ध करते हो और फिर आप उसको अप्लाई करते हो। लेकिन एक सद्बुद्धि होनी बहुत जरूरी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। करेक्ट। राइट। तो मैम एक रील आई थी अभी, काफी टाइम हो गया, थोड़ा सा 5-6 महीने हो गए, सारा अली खान, आपने शायद देखी होगी। उसमें एक लेडी उनके पास आई और ऐसा दिखाया गया, आई डोंट नो कि वो एग्जैक्टली वही एक्शन था क्या था, कि उनके बाल तोड़ते हुए नजर आई है। बाल लेते हुए। तो एग्जैक्टली वो बाल से भी हो सकता है वशीकरण, और वो किस टाइप का वशीकरण करेगी उनसे, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल लेडी है और वो एक स्टार है उस हिसाब से। देखो, पहली चीज मैंने रील नहीं देखी है, बिकॉज मैं बहुत ही कम देखती हूँ चीजें टीवी या सोशल मीडिया, तो आई एम नॉट वेरी अपडेटेड पर्सन। तो मुझसे न्यूज का कुछ भी पूछोगी तो आई एम ब्लैंक। मुझे निकाल के दो, मैं दिखाती हूँ। नहीं, बट मैं अच्छा, स्टमक बर्न हो गया था वो बाल तोड़ने के बाद ही, ऐसा सुना है। आई डोंट नो कि वो कितना सच है, बट मैं आपको रील दिखा देती हूँ एक बार। हाँ, तो रील मैं देख लूंगी। वैसे मैं समझ गई हूँ तुम्हारी बात, कि अगर ऐसा नजर आ रहा है कि वो बाल तोड़ रही है, और मुझे लगता है कि इस चीज को इतना ज्यादा नहीं उछाला जाएगा अगर वो चीज जेन्युइनली नहीं होगी, तो आई एम श्योर कि ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा, एंड देन इन उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट आया। तो मैम, जैसे आपने रील देखी, आपको क्या लगता है उसका इंटेंशन क्या था? नहीं, इंटेंशन मुझे डेफिनेटली सही नहीं लग रहा है उसका, बिकॉज बहुत इंटेंशनली उनका हाथ उठा है, बहुत इंटेंशनली उठा है। ऐसा नहीं है कि इट्स अ जनरल थिंग, हम अपने बालों को एक बार ऐसे कर सकते हैं, बट दूसरों किसी के बालों को नहीं कर सकते हैं हम। तो डेफिनेटली ये इंटेंशन तो मुझे नहीं सही लग रहा है इसमें जो मुझे 2 चीज़ें इसमें लगती हैं, एक तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टारगेटेड, कि किसी ने बोला हो कि उसका कुछ लेकर आ जाओ, उसका कुछ, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, बाल की बात कर रहे थे, तो कुछ लेकर आ जाओ, ये चीज़ हो सकती है। दूसरा, इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, कि एक तो वही है इविल आई और हेल्थ पे इम्पैक्ट आ सकता है। तीसरी चीज़ इसमें क्या हो सकती है, कि हो सकता है कि इनके नोन में कोई स्टारडम चाह रहा हो, लाइक सारा अली खान, तो वो फेम एक्सचेंज हो सकता है, एटलीस्ट वैसा बन सकता है। हम जैसे कारोबार के लिए भी करते हैं, तो हम जहाँ पे बहुत काम चल रहा होगा ना, वहां की कोई चीज उठा लो, या फिर आप जैसे कोई बहुत स्टारडम में है तो उसकी कोई चीज ले लो और फिर उस चीज का प्रयोग करो, तो वो आपको चीज वैसी की वैसी आपको फोटोस्टैट मिल सकती है, कॉपी मिल सकती है आपको। ऐसा सुनने में आया था कि उनका नेक्स्ट डे या कुछ दिन बाद ही उनका जो पेट है वो बर्न हो गया था किसी चीज से। तो ऐसा भी सुनने में आया था कि उनको ये फर्क अगर इस तरह की न्यूज भी आई इसके बाद, क्योंकि मैंने रील भी नहीं देखी थी, तो मैंने ये वाली न्यूज भी नहीं देखी। तो इसमें एक और चीज होती है, कभी आपने देखा होगा जो डॉल्स बनाते हैं। हाँ। जब डॉल बनाते हैं, मैंने एक डॉल बनाई किसी के लिए, किसी का नाम लेकर के, ये डॉल उस नाम की है, तो उसमें अगर मैं उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट लगा दूंगी तो वो डॉल उसकी हो जाएगी। फिर मैं उस डॉल को विद स्पेशल मंत्रास, विद स्पेशल यंत्रास, ऑन स्पेशल टाइम कुछ करूंगी। पेट में करा तो पेट में इफेक्ट होगा, यहाँ करूंगी तो यहाँ इफेक्ट होगा। तो फिर आप डॉल को जैसा ट्रीट करोगे वैसा वो चीज़ इंसान मेडिकली उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेगा। ओके। तो मैम, ये जो वशीकरण क्रियाएं हैं, ये सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ होती हैं या बाहर कहाँ होती हैं, मतलब कहाँ होती हैं सबसे ज्यादा? देखो, वैसे तो इनकी अधिष्ठात्री जो ज्यादा मानी गई हैं वो हमारी 10 महाविद्याएं हैं। तो जितने भी इनके टेम्पल हैं, कामाख्या देवी आसाम में बहुत पॉपुलर हैं, फिर देन कलकत्ता में टेम्पल्स हैं जैसे दुर्गा देवी, क्योंकि इनकी जितनी भी हमारे जो कर्म हैं, इनकी सारी देवियां ही मानी गई हैं, चाहे दुर्गा हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो। तो जहाँ जहाँ पर इनकी शक्तिपीठ है, स्पेशली महाविद्यास की, तो वहाँ पे ये ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। एंड इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मतलब जो कि आप कह लो कि इंडियंस बाहर रहते हैं, बट इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब कंट्रीज़ में भी काफ़ी मंदिर हैं और काफ़ी पावरफुल टेम्पल्स हैं कि वहाँ पे भी ये चीज़ें काफ़ी प्रैक्टिस होती हैं। सो इन इंडिया आई विल से ऑल द महाविद्यास, जहाँ जहाँ टेम्पल्स हैं वहाँ पे ये चीज़ें अच्छी प्रैक्टिस में होती हैं, और इनका सामान जो भी हमको चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब सामान भी ईजीली अवेलेबल रहता है। तो मैंने ये भी सुना है बंगाल की तरफ बहुत होता है। यस, बंगाल का काला जादू काफ़ी पॉपुलर रहता है। हाँ, करेक्ट। तो वहाँ पे बहुत टाइम से हो रहा है, और वहाँ पे ये कह लो कि जैसे हमारे हर घर में पूजा होती है ना, मतलब बड़ी बात बोल रही हूँ, वहाँ पे हर घर में कोई ना कोई छोटे मोटे टोटके चलते हैं। अच्छा। हाँ, इस तरह से है कि वहाँ पे दूसरों को नुकसान करने के लिए, अपने फायदे के लिए। हर टोटके में
नुकसान नहीं होता है हर किसी अच्छा। का, मतलब किसी का नुकसान है, कई टोटका सिर्फ अपने लिए ही होता है कि अपने अच्छे के हाँ लिए। कि जैसे अभी मैं कह रही हूँ कि तुम अपनी पिल्लों में सरसों रख लो, हाँ ये हाँ टोटका हाँ, है, करेक्ट ठीक है, तो करेक्ट इसमें किसी का नुकसान नहीं है, करेक्ट। लेकिन वहां पे नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं लोग। अच्छा। हाँ। और विदेश में भी कुछ होता है क्या ऐसा कि सिर्फ हमारे इंडिया में या जो हिंदू राष्ट्र हैं जहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं कि सिर्फ वही होता है, या फिर विदेशों में जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, वेस्टर्न कल्चर में हम कह सकते हैं नाम अलग है, विच क्राफ्ट, जैसे कि ओके। विच क्राफ्ट करते हैं, इसमें स्पेल वर्क करते हैं। हमारे पास जैसे हम कैंडल मैजिक करते हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं, बट पर्पस ऑलमोस्ट सेम होता है, सेम लेकिन होता उनका है। इतना टफ नहीं है जितना टफ हमारा है। हमारे में जैसे मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ साधना, मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ कि समाधि में बैठना है या मंत्र को सिद्ध करना है, यंत्र को करना है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे आप एक बार बैठो, आपका इंटेंशन, वर्क ऑन इंटेंशन, कि आपने फोकस करा और आपने वो चीज़ करी, कैंडल जलाई, कुछ हर्ब्स रखी, कुछ क्रिस्टल्स रखे, एंड देन यू डिड इट यूजिंग द पिक्चर्स ऑफ द पीपल, या फिर कैंडल पर्टिकुलर शेप ऑफ द कैंडल्स को यूज करते हुए, तो हम उसको विच क्राफ्ट कहते हैं। इसकी दो वर्जन्स कहूंगी, ब्लैक मैजिक एंड वाइट मैजिक। वाइट मैजिक वो होता है कि जिसमें किसी का कोई भी बॉडी का चीज यूज नहीं हो रहा, जो हम अच्छा। बाल नाखून से बात कर रहे हैं, वाइट मैजिक होगा वो। ब्लैक मैजिक वो हो जाएगा जब आप टारगेटेड किसी इंसान के लिए करोगे। ओके। सो मैम कोई ऐसी स्टोरी है आपके पास क्योंकि लोगों को स्टोरी बहुत, जो जेन्युइन स्टोरी होती है हाँ, उन्हें सुनने में बड़ा मजा आता है, तो ऐसी कोई स्टोरी है आपको वशीकरण को लेके? स्टोरी जो सबसे ज़्यादा है मेरे पास, मतलब एक ही स्टोरी बट बहुत लोगों से सुनी हुई स्टोरी, वो यही होती है कि किसी के स्पाउस को किसी ने, क्योंकि वशीकरण ज़्यादा लोग उसी पे ही, लव अफेयर्स, ट्रायंगुलर लव स्टोरीज जिसमें 3 पार्टीज होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। एंड मैंने यहाँ तक इन्फ्लुएंस भी देखी है कि जैसे मेरे पास क्लाइंट आए थे और वाइफ आई थी किसी की, और उनके हस्बैंड को किसी ने वशीकरण करके रखा हुआ था, और मतलब फिर ऐसा हो जाता है कि जैसे तुमने बिगिनिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि कैसे पता चलता है कि कोई वशीकरण में है या किसी तरह की इस तरह की चीज में है, तो वो वाइफ जो थी वो कहती मेरे हस्बैंड बिल्कुल बदल गए हैं, कंप्लीटली बदल गए हैं। और जब उनके सामने भी आ गया कि ये थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि ठीक है, तुमको जो करना है कर लो। इवन जो हस्बैंड के पेरेंट्स हैं वो समझा रहे हैं, जो वाइफ के पेरेंट्स हैं वो समझा रहे हैं, घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे इम्पैक्ट हो रहा है, और उसके मतलब बच्चे देख रहे हैं कि पापा किसी और के साथ मार्केट में घूम रहे हैं, तो इस लेवल तक। और उसके बाद भी फादर ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और बिल्कुल ब्लंटली इस तरह से जवाब देना कि हाँ कर लो जो करना है, तब इस तरह से कि हाँ मैं तो रहूँगा इसके साथ, और घर पर भी लेके आएंगे इस तरह से। तो ये सब चीज़ें होती हुई देखी हैं मैंने, और फिर ऑफ कोर्स इन चीज़ों को हमको काटना भी पड़ता है, और काटना भी चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट राइट, बिकॉज सो मैनी पीपल इम्पैक्टेड बाय दैट। करेक्ट। और इसमें जो वर्स्ट केस मैंने देखा है ना, वो मैंने ये देखा है कि इसी तरह की एक, मतलब आप सेम चीज़ पिक्चराइज करो, तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया, बिकॉज हस्बैंड को कहीं ना कहीं मॉरली पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट ही वॉज नॉट एबल टू हेल्प हिमसेल्फ, एंड देन अल्टीमेटली ही किल्ड हिमसेल्फ। सो इस हद तक भी चीज़ें जा सकती हैं कि इट कैन बिकम द कॉज ऑफ समवन लीविंग दिस वर्ल्ड ऑल्सो, बिकॉज आपका अंतर्मन उस चीज़ को मान नहीं रहा होता जैसे, और आप अपना बस आप पे चल नहीं रहा होता, क्योंकि आप टोटली इन्फ्लुएंस में होते हो, and then that person ended his life before we could do anything, which is very sad and which impacted me a lot, and still I have goosebumps as I talk about it. तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ, कि किसी की लाइफ आप इतनी ख़राब कर दो, और जस्ट इमेजिन कि जिन्होंने करा होगा उनको क्या ही मिलेगा आगे जाके, कुछ और भी नहीं उस मिलेगा। इंसान हाँ, की एक पर्टिकुलर लाइफ नहीं, घर वालों की भी सबसे ज्यादा। सबकी ख़त्म हो गई, सबकी ख़त्म हो गई जी। और इसमें कोई अचीवमेंट मुझे नहीं लगता हुई होगी जिसने करा होगा। करेक्ट। हाँ, तो मैम कोई बुक भी होती है जिससे वशीकरण सीखा जाता है? बुक्स बहुत सारी हैं मार्केट में, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन अगर आपको वाकई ही पढ़नी है इस चीज़ में लेकर, तो आप रावण संहिता पढ़ो, और आप दत्तात्रेय की जो बुक्स हैं उसको हम इंद्रजाल के नाम से जानते हैं, आप वो वाली बुक्स पढ़ो, लेकिन आपके ऑथर जो है ना वो प्रॉपर होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी ने भी अपना वर्जन लिख दिया हो। तो आप ऑथर देखो कि कौन है, और जैसे गीता प्रेस की पुस्तकें बहुत ही ऑथेंटिक रहती हैं, तो आप वहाँ से लेके पढ़ सकते हो। पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, पढ़ने में कोई चीज़ गलत नहीं हो जाएगी,
पढ़ के आपको आधे शब्द तो समझ में नहीं आएंगे आधे आपको चीज़ें इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। बट हाँ, अगर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि वेदर यू कैन एक्चुअली डू इट और नॉट। कई लोग तो बुक को देखते ही घबरा जाते हैं कि ये चीज़ तो हमसे नहीं हो पाएगी, बट हाँ बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। और इसके अलावा भी उस बुक में भी मेंशन है कि कितने मंत्र इस तरह से हैं। देखो बहुत तो नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत जल गया, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी का भी काफ़ी चीज़ थी, उसमें काफ़ी ग्रंथ थे हमारे, तो वो जल गए। फिर इसके अलावा ऐसा कहते हैं कि कितने शिवजी ने गुप्त ही कर लिए थे, वो कभी आउट ही नहीं हुए। और तो बुक में लेकिन आपको कुछ कंटेंट तो मिलेगा, कुछ चीज़ें गुप्त हैं पर कुछ आपको मिलेगा, जो कि अगर आप प्रैक्टिस करो और अच्छे वे में करो तो हो सकता, यस हो सकता है। तो थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए और वशीकरण का एक विस्तार मतलब बहुत अच्छे से समझाने के लिए चीज़ें। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।